गुरुजी के चरणों में सत्सर प्रणाम और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्याशीष आश्रम सुंदरनगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फोन नंबर है 8219172304 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002 9729018002। तो आज आप लोग देख रहे होंगे कि ये सब क्या है। ये तो आज एक्चुअली मेरे को यही बताना है कि आज का दिन का मेरा गॉड मतलब मंगल महाप्रसाद जो है वो क्या है, यही बताना के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी प्रेरणा मिले और आप लोग भी इस कदर सॉन कुक फूड ही हमारा आहार है ये समझ पाए। जैसे हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये कोई पथी नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है, ये हमारा एक जीवन जीने की असली पद्धति है। एक्चुअली इंसान जो भूल गया है उसको याद करने की चीज है ये। और हम क्या ना, हम जो सिखाया गया है इसके पीछे ज्यादा जा रहे हैं। जैसे कि जैसे हम पैदा होते हैं ऐसे ही हमको कोई नाम दे दिए, आपको बता दिए लड़का है लड़की है, बाकी हमको सिखाया गया। माँ ने जैसा जैसा सिखाई, जो खिलाई जो पिलाई, मतलब परिवार वाले ने, माँ बाप भाई बहन, फिर समाज, फिर मतलब सोसाइटी से जो भी हमको सिखाया गया, बाकी हमको स्कूल भेज देते हैं टीचर लोग, जो पढ़ाए जो सिखाए, जो किताब से बताया गया कि हमको बताया गया कि इसमें विटामिन बी मिलेगी, विटामिन सी मिलेगी, ये और इसमें हीमोग्लोबिन मतलब आयरन मिलेगा, खून बढ़ेगा, और ऐसे ही कैल्शियम मिलेगी दूध से बनी चीजें से। और अगर हम नॉन वेज नहीं खाएंगे, मतलब अंडा मांस नहीं खाएंगे, तो हमारा हड्डी कहाँ मजबूत होगा, हमारा मांस कैसे बॉडी कैसे बनेगा, मतलब हम कैसे मैराथन दौड़ कर पाएंगे, कैसे हम माउंटेन एवरेस्ट चढ़ पाएंगे, ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे में शक्ति नहीं होगी। तो हमको यही सिखाया गया है कि ये लोगे तो आपको ये होगा ये होगा ये होगा, बस पढ़ाया गया और बताया गया। फिर हम उसी के पीछे चले गए। जैसे जैसे एडवर्टाइजमेंट आ गई, जैसे जैसे मतलब हमारा यूट्यूब में चैनल आ गया, कि कुकिंग का प्रोसेस आ गया, कि उसी देखना उस चैनल का सब्सक्राइबर्स कितनी ज्यादा होते हैं। जहाँ पे भी नया मतलब फूड बनाने की सिखाया गया, कुकिंग का, ये मसाले के सहारे, नमक के सहारे, तेल के सहारे, मतलब जैसे जैसे ये प्रोसेस नया फूड निकल गया तो उसके पीछे चले गए। तो ये सब क्या हमको खाली हमारा क्या अपनी बुद्धि नहीं है, जबकि मानव को बोला गया है कि सर्वश्रेष्ठ जोनी है, 84 लाख जोनी में से सबसे बढ़िया जोनी मानव जोनी है, पशु जोनी से अच्छा है बोल के। लेकिन फिर भी इंसान को खाली सिखाया जा रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, अपना अंतः प्रेरणा, अपनी इंट्यूशन हम सुनते नहीं है। कि जैसे कि हमको पूरी यूनिवर्स ने हमको सृष्टि रचा है, ये सृष्टि रची है तो किसी को भी बताया नहीं, पढ़ाया नहीं जा रहा है, सब अपनी अपनी आहार खा रहे हैं। कोई पराया माँ का दूध छीन के नहीं पी रहा है, कोई पराया आहार आंख उठा के नहीं देख रहा है खाने के लिए, अपनी अपनी आहार ही ले रहे हैं। अगर कोई खा रहा है तो हम ही उनको गलत सिखा रहे हैं। हम ही जो पशु को पाल रहे हैं, पेट को पाल रहे हैं, डॉग हो गया या गाय हो गया, भैंस हो गया, जो भी हम पाल रहे हैं उन्हीं को हम ही गलत आहार खिला रहे हैं उनको। लेकिन ऐसे जंगल में दृष्टि देंगे तो कोई मतलब किसी को कोई अपनी मतलब दूसरे का दूध छीन के नहीं पी रहा है, अपना सब अपना अपना ले रहे हैं। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, तो इसके लिए मैं ये आपको जागरूक करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली हमारा जो भूल गए हैं आहार, वो याद दिलाने के लिए मैं ये वीडियो बनाई। तो आप लोग भी अगर एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को समझना है तो आप अच्छी तरह वीडियो सुनिए बार बार और समझिए चीज को, कि
हमारा एक्चुअल आहार आग में पका वाला भोजन नहीं है। हमारा आहार सूरज भगवान ने जो पका के जैसे माँ प्रकृति ने दिया है उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। आग तो हमारा अभी सृष्टि हुई, उसे आदि मानव क्या खा रहे थे, और आग भी आप ऐसे करके जला नहीं सकेंगे हाथों से। आपको भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, माचिस चाहिए, लाइटर चाहिए। आजकल तो गैस को ऐसे ऑन करने से भी जल जाती है। ऐसे सिस्टम सब हो गया। इतनी अगर इंसान का बुद्धि है तो बुद्धि कहाँ गई कि क्या आहार है क्यों नहीं जान पा रहा है, एक्चुअली हमारा आहार क्या क्यों नहीं जान पा रहा है, ये सब चीजें। तो इसी का यूज से आप वैसे सहारे के माध्यम से खा रहे हैं सब चीज को, कि मतलब पका के उसको सड़ा के मृत बना के खा रहे हैं। तो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम जो है उसका पहला कदम याद रखना है कि डोंट डू क्रुएल्टी टू एनी लिविंग वन, मतलब किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना है, किसी का चीज चुरा के नहीं खाना है। जैसे कि ये पहला कदम है। जैसे दूध से बनी चीजें, नॉन वेज, शहद, ये हमारा आहार नहीं है, इसको त्याग करना है। फर्स्ट आप करके देखिए समझ के, फिर देखना क्या आपके अंदर में कितना सुंदर विचार आएगी। तो ये छोड़ना है, बीड़ी सिगरेट नशा शराब ये सब त्याग करना है, और जो हमारा आहार है उसको ग्रहण करना है। तो मुझे बहुत साधक पूछे आप अभी क्या ले रहे हैं, तो ये दिखाने के लिए मैंने ये दिखाई हूँ, आपको दिखा रही हूँ। एक्चुअली आज मेरा मंगल महाप्रसाद जैसे 2 बजे मैं ले रही हूँ। ये मेरा ये अनार है, ये आप देख सकते हैं। और ये मैंने मतलब अपनी भूख को देख के लेती हूँ। जब भूख लगे तब, मेरा कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं, जैसे आप लोगों का टाइमिंग है कि अभी उठते ही बेड टी चाहिए, चाय, बस उसके बाद नाश्ता, उसके बाद टाइमिंग से लेते हैं। 9 बजे ऑफिस जाना है, खा के जाना है, 11 बजे चाय का टाइम, चाय पी लेना है, कि 1 बजे लंच का टाइम, ऐसा नहीं। मेरा आहार मैं अपनी बॉडी को सुनती हूँ, मेरा शरीर को क्या आवाज आ रही है उसको मैं सुन के लेती हूँ। तो जब भूख लगे तब मैं सही आहार लेती हूँ, जो माँ प्रकृति ने दिए हैं उसको उसी रूप में ग्रहण करती हूँ, उसको कोई प्रोसेस नहीं करती हूँ। जैसे जब तक मेरा शरीर अस्वस्थ था तब तक मैंने बहुत चीजें करी, मैं अभी सहज कर दी मेरा जीवन को, कि बहुत चीजें करी। मतलब क्या, ना निर्जला भी रखी, बहुत निर्जला रखे, ना खाना ना पीना, ड्राई फास्टिंग, बहुत लाभ हुआ उससे। फिर उसके बाद रसाहार पे भी रहे, जूस निकाल के पिए बहुत। लेकिन अभी 3 महीने हो गया मेरे को उसी से, मतलब मेरे अंदर से जो प्रेरणा आया मैं उसको सुनी, कि मेरे अंदर में ये आया कि हम अपनी मुख को चलाना है। ये मुंह हमारा सबसे बड़ा जूसर है, कोल्ड प्रेस, गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड जूसर है, विदाउट कॉस्ट, कोई भी मनी खर्च नहीं करके, बिना पैसा से हमको सबसे बढ़िया जूसर हमारा माउथ है, ये दांत है, ये कटर है, ये हमारा, ये नाइफ है, ये जीभ है, ये मिलाता है, जो इसको मिक्स करता है, और फिर हमारा रस हम बन जाती है, और फिर हम निकाल लेते हैं और छोचा हम ऐसे बाहर फेंक सकते हैं। तो मेरे को ये बहुत आनंद आया। तो मैंने जब भी लेती हूँ, जब भूख लगे तब लेती हूँ। जैसे मेरे जब मेरे को भूख लगी, मुझे जैसे 11 बजे भूख की अनुभव हुआ, तो 11 बजे भूख की अनुभव हुई तो मैंने ये सिर्फ सांतरे ली, सिर्फ ओनली एंड ओनली सांतरे। इसमें ऐसे एप्पल मिक्स करके नहीं खाए, अनार मिक्स करके नहीं खाए, ना मेरे को क्यों ना, मुझे सिर्फ इसी का स्वाद लेना है, एक ही चीज का, जो प्रकृति माँ ने जो टेस्ट इसमें दिए हैं उसका आनंद लेना है, साखी भाव से, देख के, मजे से, आनंद से। तो मैं ऐसे समय देती हूँ इसको। तो पहला मेरा ये आहार थी, 11 बजे सांतरे ली, सिर्फ सांतरे, ओनली ऑरेंज, क्योंकि मैं स्वस्थ हो गई हूँ तो मुझे अभी डिटॉक्स जूस की जरूरत नहीं है। जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, जब पूरी तरह आपकी शरीर निरोगी हो गया, तब आपको क्लींजिंग जूस की जरूरत नहीं है, सफाई शरीर हो चुकी है। तो इसके लिए मेरे
को जो पसंद है वही ली, मेरे को सांतरे पसंद, सांतरे ले ली। अब मैंने इसमें कोई नाइफ की यूज नहीं करी, अपने हाथ का यूज करी, छिलका निकाली और मुंह का यूज करी। इसमें कोई जूसर में मैं जूस नहीं निकाली, वो भी एक अननेचुरल हो जाती है। तो इसको हमने ऐसे करके दवा के रस लेते हैं, मतलब वो उसी का हमारा जो असली इसमें जो ताकत है वो भी थोड़ा कम हो जाती है। तो इसके लिए हम उसका यूज नहीं करें। मेरे मन में आया मैंने ऐसे मुंह का जूसर निकालना है, उसमें थोड़ा थोड़ा करके रस लाएगा और हमको चबा रहे तो लगेगा भी कि मैं कुछ खा रही हूँ, मैं कुछ ले, मतलब हमको शरीर में ये सब चीजें क्यों दिए हैं प्रभु ने, ये हाथ, ये उंगली, ये मुंह किस उद्देश्य के लिए दिए हैं। तो इसके लिए हम इसको छील के बस मजे से चूस चूस के लिए रस सा छोचा फेंक लिए। पहला ये मेरा था। अब मुझे 2 बजे लगी भूख, तो अभी मैंने ये अनार लूंगी। तो ये अनार जब लेते समय मैं ना कोई ये कांटे का, कोई चम्मच का प्रयोग नहीं करती हूँ, ना मैं करूंगी इसको, क्योंकि जो हाथ से लिया जा पाएगा उसको क्यों कांटे और चम्मच ऐसे मेटल का यूज करना है, क्योंकि ये मेटल की जरूरत नहीं है। ये इससे हमारा क्या होना, सेंसेशन नहीं आएगी, प्रभु को धन्यवाद नहीं आएगी, परमात्मा में धन्यवाद देना है। हमको ये हाथ दिए है, उंगली दिए है प्रभु ने इसी को प्रयोग करने के लिए, तो इसको धन्यवाद दे के ओहो भाव में भर के अपने हाथों से प्रभु को प्रसाद लगा के अभिमंत्रित कर चुकी हूँ मैं इसको। तो इसके मंत्र करके प्रसाद लगा के मैं ऐसे ही लेंगी, जैसे ये हाथ को यूज करूंगी और ऐसे बस ये छोचा निकाल दूंगी। इस तरीके से मेरे माउथ का यूज करूंगी ताकि ये सालिवा भी जाएगा, मेरी दांत भी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, ये सब केमिकल यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज कर रहे हैं ब्रश करने के लिए, मैं नहीं करती हूँ ब्रश, ना टूथपेस्ट ना कुछ। बस इससे सफाई हो जाती है अच्छे से। बस मैं खाली उठते ही मुंह कुल्ला करके हाथों से खाली उंगली ऐसे फेर देती हूँ और पानी निकाल देती हूँ। तो इस तरीके से आप भी ले सकते हैं, जैसे ऐसे लिए धन्यवाद दे के कैसे ये दांत चल रही है, कौन चला रहा है दांत को, कौन जीभ को चला रहा है, इसको साखी भाव से मैं देखती रहती हूँ। क्या मिठास है, क्या मैं धन्यवाद देती हूँ, बहुत मिठास, नेचुरल स्वीट। इसमें कुछ गुड़ की जरूरत नहीं है, चीनी की जरूरत नहीं है, इतना मीठा दिए है प्रभु ने भर के। कोई प्रोसेस नहीं है इसमें, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई केमिकल नहीं है ऐसे इसके अंदर। तो इस कदर आप ले सकते हैं। आप देखिए, हम बोलते चमत्कार देखना है, क्या कलर है, लाल। बीज देखिए कितना सुंदर प्रभु ने बनाए हैं, एक के पीछे एक रहती है ये, इतना सुंदर। और हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया, खून कम हो गई। क्या खून कम होगा, इसके लिए क्या जरूरत है हमको टेबलेट खाने की, हीमोग्लोबिन की, आयरन की टेबलेट, कैप्सूल। ये दवा रहित, रोग रहित दुनिया है ये एनडीएस, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम। आपको दवा फ्री कर देंगे, आप हर समय खुश रहेंगे, तो इससे ही आपका खून बढ़ जाएगी। तो मैंने ये देखते हैं, ये छोटे छोटे साइज जो अनार है, ये देखिए इसमें बहुत बीज निकलती है। मैं तो इसको ऐसे चुनती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, प्रणाम करती हूँ, फिर छीलती हूँ। इसमें तो चाकू की जरूरत पड़ेगी, जिसमें जरूरत पड़ती है उसको निकालना पड़ता है। ऐसे तो पपीता मैंने चाकू यूज नहीं करती, जो पपीता पक गया होता है ऐसे ही फाड़ के भी मैं ऐसे हाथों से खा लेती हूँ, जो पूरी अच्छी से पक गई होती है। जितना हो सके मैं हाथ का यूज करती हूँ जो प्रभु ने दिए हैं इसकी। तो ऐसे
ये इसका जो छह अनार का ये बीज देखो कितनी सारे निकल गई, ये इससे ज्यादा निकला है। मैं ये कम थोड़ा सा रख दी हूँ, ऐसे ये सोचने से 4-5 अनार की होगी ऐसे। तो आप इसका यूज करिए, ऐसे हाथों से खाइए, क्योंकि हाथ सेंसेशन आएगी, हम एनर्जी फील कर पाएंगे, टेस्ट फील कर माइंड को मिलेगी, ये कॉस्मिक एनर्जी आपके अंदर जाएगा और आपको हील करेगी। ऐसे ये सेब, उसके बाद जब मेरे को भूख लगेगा तब मैं सेब खाऊंगी। ये देख सकते हैं सेब, ये हमारा हिमाचल प्रदेश की ओरिजिनल एप्पल है। तो इसको भी मैंने कुछ नहीं करना है, धो के काटना नहीं है इसको, मैं मुंह से दांत से काटूंगी, चबा चबा के रस लो के छोचा फेंक दूंगी जब मुझे भूख लगेगी तब। मेरा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे खाना है, क्योंकि असली भूख से जब हम लेंगे वही हमारा दवा का काम करेगा। अगर बिना भूख से प्राकृतिक आहार भी, अमृत आहार भी लेंगे तो भी वो आपका काम नहीं करेगी, वो भी आपको गैस बनाएगी। तो इसके लिए आपको भूख को सुनना है। भूख नहीं लग रही है तो बिल्कुल भी मुंह में कुछ भी नहीं डालना है। तो इस कदर आप लीजिए, और हमारा आहार यही है। मैं नमक नहीं लेती हूँ, 3 महीने से हो गया, अब बहुत आनंद आती है। ऐसा नहीं है कि सोडियम कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा, कुछ नहीं होती है। आप मैं पालक को भी चबा चबा के रस लेके छोचा फेंक लेती हूँ। पालक इतनी नमकीन लगती है, बहुत सारे नमक प्रभु ने दे रखे हैं। टमाटर खाना, टमाटर भी थोड़ा नमक सा लगती है, नारियल पानी में भी हल्का नमक रहती है। तो ऐसे हमारा ये भ्रम है कि नमक नहीं खाएंगे तो हमारा ये कम हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ मेरा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपना के मेरा लो ब्लड प्रेशर थी उससे पहले, लेकिन जब से मैं अपनाई मेरा ब्लड प्रेशर पूरी ठीक है, कोई लो ब्लड प्रेशर नहीं है। हीमोग्लोबिन कम थी, 6 था, अभी मेरा हीमोग्लोबिन 12.5 है। B12 कम थी, B12 ठीक है। अस्थमा था, दमा सही हो गया। क्यों ना, मैं सही रास्ता, सत्य का रास्ता पकड़ी। एनिमल प्रोडक्ट में 10 साल से नहीं लेती हूँ, जो दूध से बनी चीजें। नॉनवेज बचपन से नहीं खाए। शहद लेते थे, लेकिन 2 साल पहले तक लेते थे, अब हम शहद भी नहीं लेते हैं क्योंकि वो भी क्रुएलिटी है। तो ये सब चीजें हमको जैसे जैसे मन में अंदर अभी बुद्धि आई तो हमने छोड़ते गए। लेकिन हम एनिमल प्रोडक्ट तो छोड़ दिए थे, जैसे दूध से बनी चीजें 10 साल से, लेकिन ये हाथों से 2 साल से हम बनाना छोड़े। मतलब 2 साल पहले तक मैंने इस हाथों से बहुत मतलब पाप करी, पाप बोलूंगी मैं ये, क्योंकि इस हाथों से बहुत लोगों को चाय बना के दी, पनीर बना के खिलाई, मैं खुद नहीं खाई। लेकिन यहाँ ऐसे साधक आते थे, कोई साधक मतलब एनडीएस वाले नहीं, जो हमारा गुरुजी की शिष्य लोग होते थे, संत लोग होते थे, आते थे, तो उनको मेरे को बना के दे देती थी। मुझे तब इतना समझ नहीं आ रही थी कि ये भी एक हिंसा है, पाप है। जब हम खुद नहीं ले रहे तो क्यों देना। ये अगर उनको खाना होगा खुद ही लेके खा लेंगे, बाकी चीज है जो बना के देना चाहिए, जैसा सब्जी हो गया, कुछ भी वो लोग खा रहे हैं, रोटी हो गया, दे सकते थे। लेकिन मेरा इतना दिमाग नहीं थी, जब हमारा यहाँ सेंटर नहीं बना था तब इतनी बुद्धि मतलब प्रकाशित नहीं हुआ था। लेकिन अब मेरे अंदर से ऐसे प्रकाशित हुआ, तो मैंने अब 2 साल हो गया, 2 साल से ऊपर हो गई ना, मैं इस हाथों से किसी को खिलाती हूँ वो एनिमल प्रोडक्ट, ना मैं किसको ला के देती हूँ। बस अगर खिलाना है तो मैं ऐसे ही खिलाती हूँ, जूस फ्रूट। जो भी मेहमान आते हैं, जो भी अतिथि आते हैं, हमने कभी भी उनको आग में पका वाला भोजन भी हम नहीं खिला रहे हैं। चाहे कोई भी आ रहे हैं, हम उनको ऐसे फल ही रखते हैं, सलाद फल, क्योंकि हमारा आहार ही यही है, फल ही है। क्योंकि फूल से जो भी चीज हो रहा है वो फल है, चाहे टमाटर हो, चाहे खीरा हो, चाहे अनार हो, चाहे संतरे हो, चाहे सेब हो, ये सब हमारा फल। और हमारा शरीर डिजाइन ही फल खाने के लिए हुआ है। जंगल में अगर आप होते तो क्या खाते, जंगल में रहते हैं, ये तो बाद में ये सब खेती बाड़ी हुई,
तो फल था तो वही सब खाते थे, कंदमूल फल, तो वही हमारा आहार है। पत्ता, फूल, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जल। तो इसको हम ग्रहण करेंगे तो अपने आप शरीर से सभी बीमारी अपने आप ठीक स्वस्थ हो जाएगी। लेकिन जो अयोग्य आहार पहले खाए थे उसको निकालना पड़ेगा आपको, फास्टिंग करके और एनिमा करके, संजीवनी क्रिया और डिटॉक्स जूस। पहला 3-4 महीना आपको ये मेहनत करना पड़ेगा। जिसको जितना क्रोनिक डिजीज उसको उतना तप तो करना पड़ेगा। साथ में लोगों को बताना है कि एनिमल प्रोडक्ट छोड़ना है। रोज 2-2 जन को, 4-4 जन को बताइए ताकि आपका हीलिंग होगा। चाहे वो माने ना माने, छोड़े ना छोड़े, आपको बताना आपका फर्ज है, क्योंकि आपका कर्म सही होगा। सही रास्ता किसी को भी दिखाएंगे तो आपका कर्म सही होगा। गलत को गलत बोलना सीखे। तो इसका ध्यान दीजिए, सावधान रहिए, दूध से बनी चीजें से दूर रहिए और स्वस्थ रहिए। और इस तरीके से आप प्रसाद पाइए। अगर आपको और भी स्वस्थ होना है सही तरीके से, जैसे हम ले रहे हैं, तो हमने कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं लेते हैं। इतना ठंड है इधर, 1 डिग्री हो गई है टेम्परेचर हमारा। इतना लोग बोलते हैं ठंड में कैसे खाएंगे ये चीजें। बहुत आनंद आता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। यहाँ और भी साधक है, खाते हैं बढ़िया से, आनंद से। ऐसा नहीं है कि ठंड में ऐसे कैसे खा पाएंगे। हम ही खा रहे हैं ना, आप भी ले पाएंगे। बहुत आनंद आती है। कोई जब तक टॉक्सिन होगा आपके शरीर में तब तक आपको ऐसे लगेगा। जब आप धीरे धीरे टॉक्सिन फ्री हो जाएगा, आप बड़ी अल्कालाइन हो जाएगी, तब आप मजे से खा पाएंगे, ऐसे हमारे तरह। तो आप भी इसको अपनाइए, एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को, और लाइफस्टाइल बनाइए। मुझे काफी साधक ने पूछ रहे थे आप क्या लेते हैं, आपकी बताइए कि आपका स्किन बहुत ग्लो करती है, स्किन बहुत अच्छी है। देखिए, मैं कोई तेल नहीं लगाती हूँ, मैं कोई ऑयल, कोई मॉइस्चराइजर इतनी ठंड में भी नहीं लगाती हूँ, ना कोई सोप लगाती हूँ, ना कोई शैम्पू लगाती हूँ सर धोने के लिए। कोई भी केमिकल चीज मेरे बॉडी को मैं जाने नहीं देती, क्योंकि ये बॉडी मेरा मंदिर है, टेम्पल है। बाहर का टेम्पल तो इंसान बनाया है, ये टेम्पल को भगवान बनाया है, ईश्वर बनाए हैं। तो इसके लिए मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मेरे अपनी शरीर को। और मैं शरीर को यही सोचती हूँ कि इसको लव योर बॉडी एंड लव योर नेचुरल फूड, गॉड मेड फूड, क्योंकि प्रभु ने ये फल बनाए हैं बिना प्रोसेस से, और ये शरीर भी बनाए हैं। तो मैंने इसमें कुछ नहीं डालती हूँ। मुझे बहुत साधक पूछते हैं आपका स्किन में ग्लो है, बहुत चमक है, आपका वेट अभी ठीक है। तो मेरा वेट 73 से 37 किलो हो गया था जब मैं एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाई। 1.5 साल तक वेट नहीं बढ़ी, लेकिन वही निर्जला से ही बढ़ी। फास्टिंग करे हमने, सफाई करे। अब फिर जब भूख लगा तब मैं सही आहार ली। मैंने गंदगी नहीं डाली, कूड़ा नहीं डाली, आग में पका वाला भोजन नहीं डाली, दूध से बनी चीजें नहीं डाली, दवाई नहीं डाली, मेडिसिन जो जहर है। 5 साल हो गया मैं एक भी दवाई नहीं खाई हूं आज तक। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, तब आपका बॉडी, आपका स्किन ऐसे ही होगा। मेरे को 49 ईयर्स हो गई मेरे शरीर की। अब आप देख सकते हैं मेरा स्किन कैसा है, कोई झुर्रियां नहीं है, कोई कुछ नहीं। पहला हो गई थी जब हमारा डिटॉक्स हो रही थी बॉडी से, फिर अपने आप सब चीज ठीक हो गई। वो बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है, अंदर प्रभु बैठे हैं डॉक्टर, वो सही कर देते हैं। लेकिन हम गलत करते हैं, गलत घबरा के फिर गलत आहार, कुक फूड, फिर और कुछ दूसरे के बात सुन के डालते हैं, रास्ता को फिर भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, सत्य के मार्ग के रास्ता ट्रैक बदल देते हैं। तो ट्रैक मत बदलिए, मेरा यही आप लोगों को विनती है। और आप खाली बॉडी को समय दीजिए 1.5-2 साल, फिर देखिए क्या चमत्कार यूं होगी। कुछ आपकी बॉडी में ऐसा चमत्कार होगा, आप बोलोगे कि अरे मैं तो ये सब नहीं खाया फिर भी इतनी अच्छी हो गया मेरा बॉडी। तो चमत्कार देखना है तो आप फल पे देखिए, प्रभु ने जो चमत्कार दिए हैं, इसमें कितना रंग दिए हैं, अलग अलग कलर, ये ऑरेंज, ये रेड, येलो मिक्स, क्या कलर दिए हैं। आप क्या दे सकते हैं ऐसे, आप ऐसे बना सकते हैं। परमात्मा ने खुद ये सब चीजें अपनी एनर्जी दे के भरे हैं, लेकिन इस एनर्जी हमने क्या कर रहे हैं, वो एनर्जी को मार दे रहे हैं आग में चढ़ा के।
उनकी शक्ति को मार दे रहे हैं, उसी ऊर्जा को मार दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, जीवंत जला दे रहे हैं। आपका क्या हक है? वो भी पाप है। मैं तो बोलूंगी आग में पका वाला भोजन जो खा रहे हैं, बना रहे हैं, उसको मृत बना रहे हैं, प्रभु का बनाया हुआ चीज को, वो भी आप पाप कर रहे हैं, कर्म खराब कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं प्रभु का काम में आप। तो किसी का काम में दखल अंदाज मत करिए, मतलब किसी पशु पंछी का आहार छीन के दखल अंदाज मत करिए, इंटरफियर मत करिए, किसी का हक मत छीनिए, और आपको भी प्रभु जो दिए उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, उनका भी मतलब दखल अंदाज मत करिए। देखना क्या जीवन है, सहज जीवन जिए, आनंद जीवन जिएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप साखी भाव उतर जाते हैं। मैं सब चीज साखी भाव से खाती हूँ, पीती हूँ, मजा लेती हूँ, मजा करती हूँ, आनंद में रहती हूँ, पूरी रस ले लेके उसका स्वाद को फील कर एहसास करती हूँ। यही परमात्मा है, यही परमात्मा है, यही प्रभु है, इसके सिवा कहाँ प्रभु ढूंढने जा रहे हैं हम बाहर? कौन सा मंदिर, कौन सा मस्जिद, कौन सा चर्च जो कि आपके साथ हमेशा है, उसको क्यों महसूस नहीं कर पा रहे हैं हम? तो आप जब ऐसे ही पूरी बिना प्रोसेस का गॉडमेड फूड लेंगे, विदाउट सॉल्ट, विदाउट मसाला, विदाउट ऑयल, तो देखना क्या आपके अंदर में क्या चमत्कार होगी, क्या ज्ञान, क्या कुछ करना नहीं पड़ेगा। हर समय एक मस्ती में रहेंगे आप, किसी के प्रति आपका बैर भाव नहीं आएगी, किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आएगी, किसी के प्रति ईर्षा भाव नहीं आएगी, सबके प्रति एक करुणा भाव, प्रेम भाव, मैत्री भाव आएगी कि सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु पूरी व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना, इस चीज का अनुभव में होगा कि हरि सर्वत्र व्यापक है, अब प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम, लव लव लव, बस लव योरसेल्फ, लव योर फूड, लव एवरीबॉडी। बस इतना मैं जरूर बोलूंगी, और आप इसको अपनाइए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। कोई ड्राई फ्रूट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं इतना ठंड में भी कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रही हूँ, किसी भी चीज की यूज नहीं कर रही हूँ, फिर भी मुझे बहुत मस्ती में हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तो क्योंकि ड्राई फ्रूट्स भी वो हमारा जहाँ दल वहाँ मल, तो वहाँ आपको मल ही क्रिएट करेगा, और आप मतलब उसी से बाहर नहीं आ पाएंगे। उसको वो भी सीड से, वो भी जर्मिनेट होने के लिए सनफ्लावर सीड और वो जो पंपकिन सीड सब बाहर पेड़ पौधे बनने के लिए प्रभु दिए हैं वो सब। तो हमारी आहार सीड नेचुरल रस युक्त, याद रखना है, रस युक्त। जैसे इसमें रस है, ऐसे रस युक्त भोजन करिए, प्रसाद लीजिए और आनंद में रसमय हो जाइए, आत्मरस में डूबे रहिए, आप खुश रहिए, हर समय मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और इस हाथों का प्रयोग करिए भोजन करने के लिए। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, यही हमारा प्रभु है, और इसी हाथ से ऐसे प्रसाद पाइए। आपको लगेगा कि मैं कुछ खा रही हूँ, कुछ पी रही हूँ, मतलब भूख, मतलब भोजन पा रही हूँ, इस तरीके से आपको लगेगा। तो करिए और आनंद में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।